गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं, तिलक पत्रिका लगातार अयोध्या में हो रहे कलयुग के पहले महायज्ञ के कवरेज पर है और मैं यहाँ की पल पल की खबर, पल पल की जो दिनचर्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस समय जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये इस यज्ञशाला में, इस महायज्ञ में सेवा का कार्य कर रहे हैं। साथ ही वैदिक बटुक हैं, ये सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं। और सेवा के कार्य के साथ साथ ये नन्हे बटुक बहुत विद्वान भी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में, इस यज्ञशाला में, इस महायज्ञ में। और अयोध्या के तो आप लोग है ही हैं। जी जी हाँ जी, तो स्वागत है। जी जी जय श्री राम। जय श्री राम। किसी मंत्र के साथ इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। हरि ओम मा सहस्रासि रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता सभो विघ्नो सर्वतस्पृतवाद्यादिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्ं सर्वं जतभूतं यक्षाभाव्यं ऊतामृतवश्ये सानो जदन्नेन तैरोहति एतावानस्यामहिमा तो जायंश पुरुषः पादोस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे हरे ओम। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखो, अयोध्या की धरती पे ये महायज्ञ हो रहा है, कलयुग का पहला महायज्ञ है। सबसे पहले कितना ब्लेस्ड फील करते हैं, कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं, अयोध्या को मानते हैं कि यहाँ पर इस तरह का पहला महायज्ञ हो रहा है, वो भी कलयुग में पहली बार हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं। ये जन्म जन्मांतर का पुण्य है हमारा कि इस यज्ञ में, इतने बड़े यज्ञ में हमको सौभाग्य मिला है सेवा का अवसर देने का। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस यज्ञ में हमको सेवा करने का अवसर मिला है। और अयोध्या की पावन धरती का कितना, मतलब यहाँ पर कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा इस यज्ञ से इस यज्ञ से विश्व को भी संदेश जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कलयुग का प्रथम इतना बड़ा यज्ञ है, विश्व की शांति के लिए यज्ञ हो रहा है। अयोध्या को भी बहुत बड़ा संदेश इससे मिलता है, शांति का प्रतीक स्थापित होगा। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि किसी भी यज्ञ में जब सम्मिलित होता है कोई, तो उसमें अलग अलग तरह के पुण्य होते हैं। और मतलब ये बहुत बड़ा ये भी होता है कि कई जन्मों तक हम लोग पुण्य करते हैं, तब इस तरह के महायज्ञ में साक्षी बनते, हाँ, साक्षी बनते हैं, परिक्रमा करने का मौका मिलता है। तो आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा है कि मुझे इस यज्ञ में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। क्या क्या सेवा कार्य आप कर रहे हैं? इस पूरे 45 दिन तक करेंगे? अब तो 10 दिन हो गया। प्रातःकाल से जागरण से यज्ञशाला में लकड़ी पहुंचाने का कार्य एवं शाम को घी का कार्य और बाकी जो भी स्टोर से सामग्री, होम का जो भी सामग्री है, सारी व्यवस्थाएं, समिधा है, वो सब चीज़ आप लोग पहुंचाते हैं। पूरा यज्ञ होम को पूरा होम करने के लिए जो भी सामग्री है सारी, वो सब उसको आप उपस्थित कराना है। हाँ। जी, उसकी साज सज्जा वगैरह, साज सज्जा, फूल सब। हाँ, सुबह से आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जी, एक कल्प काशी बसै मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू जी बसै तुलैना तुलसीदास। यहाँ जितने भी हम सभी लोग आए हैं बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। एक कल्प आप काशी रह लीजिए, 1000 साल मथुरा रह लीजिए, एक निमिष सेकंड, 1 सेकंड से भी जो कम होता है उसे निमिष कहते हैं। आँख जब झपती है खुल जाती है उसे निमिष कहते हैं। एक निमिष सरजू जी बसे, एक निमिष जो सरयू जी के तीर पे बसता है उसकी तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हजारों हजार वैदिक विद्वान आए हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी बहुत बड़े परमात्मा, बहुत बड़े हम लोग एकदम गदगद हो जाते हैं जब एक निमिष सरजू जी बसई तुलैना तुलसीदास। आज हम अपने को इतना बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि तुलसीदास जी भी हमारी जो जितने बड़े हम सौभाग्यशाली, उसकी आप लेखनी में अपनी लिख नहीं सकते कितने बड़े हम सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या धाम में रह करके दिव्य यज्ञ का हमको आनंद मिल रहा है, सेवा का आनंद मिल रहा है। एकदम गदगद हो जाते हैं जब यज्ञ नारायण भगवान की कृपा होती है। मन
एकदम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। यज्ञ एकदम विश्व शांति हेतु यज्ञ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी सर्वे भवन्तु सुखिना ये यज्ञ हमारा जो महाराज जी करा रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व को जा रहा है। बहुत गदगद हैं हम इस यज्ञ से एकदम। देखो, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो वैदिक विद्वान यज्ञ कर रहे हैं, उनकी अलग महिमा है, उनका अलग सौभाग्य है। और मुझे लगता है कि जो इस यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, मतलब जो काम आप लोग कर रहे हैं सुबह 7 बजे, एक तो दिनचर्या कितने बजे की होती है, हाँ। मतलब आप लोगों ने तो बहुत पुण्य किया होगा। जो मतलब बेसिक हाँ, हम सुबह 7 बजे आते हैं यहाँ पे। 7 बजे आने के बाद अपना सेवा का कार्य रहता है। यज्ञ कुंड के पास सभी जगह समिधा पहुँचा देना, घी पहुँचाना। कितने यज्ञ कुंड हैं जो यहाँ पे लमसम 50 से ऊपर यज्ञ कुंड हैं। 5 4 कोने में हैं, 12 ऊपर हैं और उसके ऊपर भी कुंड हैं, उसकी संख्या मुझे नहीं स्मरण है इस समय। तो सभी कुंडों की साफ़ सफाई एकदम व्यवस्थित सुचारू रूप से होनी चाहिए। समिधा पहुँच जाए, घी पहुँच जाए, सामग्रियाँ पहुँचनी ही चाहिए। तो सब व्यवस्था हम लोग सभी जितने भाई लोग हैं सब संलग्न होकर के बड़ी ही प्रेम भाव से यज्ञ नारायण की सेवा कर रहे हैं। और विप्रो का आशीर्वाद भी मिल रहा है हम लोग को एकदम। विप्र प्रसाद आदि धरणी धरो, हम भगवान खुद कहते हैं विप्र के प्रसाद से हमने धरणी को धरा है। विप्र के प्रसाद से ही मैंने सब कुछ। विप्र प्रसाद आत्मम राम राम, भगवान राम खुद कहते हैं आज मैं जो राम हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम, विप्र और ब्राह्मण के ही प्रसाद से हूँ। तो मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। सभी 2000 ब्राह्मणों का मुझे नित्य आशीर्वाद मिलता है। क्या बात, एकदम गदगद हो जाते हैं प्रभु, आनंद आ जाता है। यज्ञ, ये जो कलयुग का महायज्ञ है, आपकी समझ से जितना आपने पढ़ा है, जितना समझा है, इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, क्यों इसको कलयुग का महायज्ञ कहा जा रहा है? इसको इसलिए कलयुग का महायज्ञ किया कहा जा रहा है क्योंकि पूरे भारत में ऐसा यज्ञ ना हमने देखा था और ना हमने सुना था। अयोध्या में अनेकों अनेक यज्ञ हुए पर ऐसा यज्ञ मैंने नहीं देखा। इतना आनंद, इतनी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही, कहीं एक भी तिनके का कहीं खिटपिट नहीं है यहाँ पे। जो सामग्री, इतना बड़ा यज्ञ 2-2 हज़ार लोग के आदमी, 500 आदमी को भोजन नहीं करा पाता है अगर व्यवस्थाएं दी जाएं। पर यहाँ 2,500 हज़ार लोग एकदम एक साथ बैठ करके दिव्य प्रसाद पाते हैं, राजभोग महाप्रसाद, एकदम आनंद गदगद होती व्यवस्थाएं। सब भगवती की कृपा है, आग जगदम्बा मैया की, सब चकचक हो रहा है अयोध्या में एकदम। पंडित जी, आपसे बात करके मजा आ रहा है बहुत। हमको भी बहुत आनंद आ रहा है सेवा करके, एकदम परमानंद। आपसे सुनेंगे क्योंकि आप सामवेद की पढ़ाई भी कर रहे हैं और सब लोग साथ देंगे आपका। बढ़िया सामवेद सुनते फिर यज्ञ की महिमा जानते हैं। ओम तस्य वितुर्वरे भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् दायो ओम ओग्नाये आयायि वो ये तो यायि तो यायि गृणानो व्यादातो यायि तो यायि नाई होता साईबा ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है। अब आप बताओ, आप भी सेवा कर रहे हो, कितना सौभाग्यशाली अपने आप को? बहुत हमको सौभाग्यशाली प्रदान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इस यज्ञ में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी क्या रूटीन है, कितने बजे आप उठते हो? और सुबह 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं, स्नान करके संध्या वंध्या करके फिर इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो सेवा रहता है वो हम लोग करते हैं। आप क्या सुनाओगे? सबसे पहले आपका भी स्वागत है। मैं वेद मंत्र सुनाऊंगा पुरुषोक्त का। सुनाओ। हरि ओम
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्निशेषणो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् आकल्पयन् हरिः ओम। चलिए, हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कुछ कहना है आपको? वागर्थ प्रिवशं प्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। क्या बात है। नेता किसके जैसा बनना है? नेता मुझे भगवान राम के जैसा बनना है। भगवान। हम्म। तो ये है जय श्री राम। तो आपने देखा, ये सारे वैदिक बटुक हैं, बड़े विद्वान हैं और कैमरा देख के थोड़ा सहम जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन बहुत तेज तर्रार भी हैं। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, अयोध्या।